ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। 53 साल बाद इस बार पुरी की यह रथ यात्रा 2 दिनों तक होगी। स्नान पूर्णिमा पर बीमार हुए भगवान जगन्नाथ आज सुबह ठीक हुए, इसलिए रथ यात्रा से पहले होने वाले उत्सव भी आज ही मनाए गए हैं। वहीं रथ यात्रा में सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया, इसके बाद भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा गया और आखिर में सुभद्रा जी का रथ निकला। पुरी में भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में पहली बार राष्ट्रपति शामिल हुए। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक भी रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्हें मंच पर सीएम मोहन मांझी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ देखा गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सदियों से चली आ रही है और इसकी बड़ी मान्यता है और ओडिशा में खास तौर पर इसे एक बड़े पर्व की तरह मनाया जाता है। हमेशा एक दिन होता है, लेकिन इस बार ये रथ यात्रा 2 दिन यानी कि आज और कल निकाली जा रही है। वहीं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथों का भी इतिहास है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं के आधार पर ही हर साल रथों का निर्माण किया जाता है। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाता हूं कि जो तीनों रथ निकाले जाते हैं इस रथ यात्रा में, इनकी खासियत क्या है। पुरी में 3 रथों में खास होता है भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष और गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नंदी घोष रथ 45 फीट 6 इंच ऊंचा होता है। ये तीनों रथों में सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। नंदी घोष रथ में 16 पहिए होते हैं। जगन्नाथ स्वामी के रथ के सारथी दारुक हैं, जो भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण कराते हैं। अब मैं अगले रथ की बात करता हूं, बलभद्र रथ। रथ यात्रा में शामिल दूसरा रथ भगवान के भाई बलभद्र जी का रथ होता है। इसे लाल ध्वज नाम से जाना जाता है। लाल ध्वज की ऊंचाई 45 फीट होती है, जो भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ा सा छोटा होता है। इसका रंग लाल और हरा होता है और इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। बलभद्र के रथ के सारथी मातली है। सुभद्रा जी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की छोटी बहन। सुभद्रा जी के दुपर्दल नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 42.32 फीट होती है। इस रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। सुभद्रा जी के रथ के सारथी अर्जुन हैं। ये तीनों रथ हैं जो इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण इस रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जो कि जगन्नाथ जी में निकाली जाती है। और इन तीनों रथों की क्या खासियत है, ये सारी चीजें कि मैंने आपको अभी बताई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आरंभ के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस मैसेज में सबसे पहले जय जगन्नाथ से शुरुआत की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लासपूर्वक देशवासी मनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट, और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला था। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं।
इस रथ यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था, भक्तों का सैलाब था। इस दौरान वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी तो लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए एम्बुलेंस को रास्ता दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों में साफ नजर आएगा कि जो लोग हैं हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद थे रथ यात्रा के दौरान। इस बीच एक एम्बुलेंस देखिए कैसे बीच में से गुजर रही है, दोनों तरफ देखिए, इधर भी लोग हैं बड़ी संख्या में, इधर भी, लेकिन एम्बुलेंस को चूंकि जाना था यहाँ से, इसलिए एक ग्रीन कॉरिडोर जिसको कहते हैं, ऐसा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। लोग अपने आप जैसे जैसे एम्बुलेंस आगे बढ़ती रही, एम्बुलेंस के रास्ते से हटते रहे और एम्बुलेंस को वहाँ से गुजरने दिया ताकि वक्त पर एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचे और जो मरीज़ एम्बुलेंस के अंदर है उसे भी वक्त पर इलाज दिया जा सके। मेरा नाम राधा चरण दास है। मैं वृंदावन से आया हूँ मैं, और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ साल में 2 बार जगन्नाथ जी जो है अपने विशेष दर्शन और विशेष कृपा करने के लिए बाहर आते हैं। तो ऐसी कृपा को कौन छोड़ सकते हैं, है ना। जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, वो बाहर आके बता रहे हैं, बाहर आके रथ पे आ रहे हैं, रथ पे जैसे दर्शन दे रहे हैं। तो राजा महाराजा की तरह आते हैं, सोने का वेश धारण करते हैं, सोने का मुकुट धारण करते हैं, दिखाते हैं कि मैं वास्तव में जगन्नाथ जी हूँ, जगत के नाथ हूँ। ऐसे आके हम जैसे लोगों को दर्शन देते हैं, जनता को दर्शन देते हैं, अपना नाम जो जगन्नाथ जी वो सार्थक करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं पुरी से हूँ और ये रथ यात्रा और जगन्नाथ के सामने डांस करके तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। और मैं यहाँ पर 5 मिनट से डांस कर रहा हूँ, तो यहीं पर सब मेरे ट्रूप है, मेरे ग्रुप के डांसर्स है, वो भी मेरे साथ आए हैं, यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, तो थैंक यू।